हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की रीडिंग है वो टैरो प्लस ओरेकल कार्ड रीडिंग होगी और रीडिंग के थ्रू जानेंगे कि आपके पर्सन की हिडन करंट फीलिंग्स क्या है, हिडन करंट मैसेजेस क्या है, क्या वो कहना चाहते हैं आपसे जो चाह के भी ओपन अप होके कह नहीं पा रहे। डिटेल में जानेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है। आप सब मेरे इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। ओके, लेट्स सी। और पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए, रेमेडीज़ के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए या स्पेल प्रोडक्ट्स के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू ही सारी बुकिंग्स होती है। हालांकि इंस्टा आईडी में भी ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टा आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को। पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करिए उस इंसान पे जिस इंसान की करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी। ऑल राइट, ओके। सबसे पहले यहाँ पर आया है द एम्परर कार्ड। ओके, सो मैं जो भी मैसेज दूंगी आपको वो आपके पर्सन के बिहाफ में होगा। सो जो भी आपके पर्सन का जेंडर है उस हिसाब से इस मैसेज को लीजिएगा। ओके, माय डियरेस्ट लव, माय डियरेस्ट लाइफ पार्टनर, मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये भी पता है मैंने क्या नहीं किया था, और मुझे अब ये भी पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। सो मुझे पूरा अवेयरनेस है, मेरी कैपेबिलिटीज़ का अवेयरनेस है कि इस कनेक्शन में क्या क्या नीडेड है, एंड उसी के लिए मैं एक अच्छे पोजीशन में, एक सक्सेसफुल जगह में जाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे इस कनेक्शन को स्मूथली निभाना है तो मुझे बहुत स्ट्रांग होना होगा। क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ हम दोनों के बीच का नहीं है। तुम अगर ठीक से देखोगी तो हम दोनों के अगेंस्ट में बहुत कोई है। शायद हमारे पेरेंट्स हैं, शायद सोसाइटी है, चाहे शायद कोई और है, या हो सकता है हम दोनों की लाइफस्टाइल, हम दोनों के पर्सपेक्टिव भी है। और मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ तो मुझे फिर अचीव करना होगा ज़्यादा, मुझे एक अच्छे जगह पे जाना होगा, मुझे अपने फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा। बिकॉज अभी हो सकता है तुम मुझे लेके बहुत अनकंडीशनल हो, अभी तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तुमको मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हें पैसा भी नहीं चाहिए, मैं जैसा हूँ तुम मुझे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। बट मुझे पता है कि ये टेंडेंसी आगे आने वाले वक्त पर बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है अगर मैं अच्छा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं रहता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ सिर्फ प्यार की वजह से लाइफ टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करो और तुम्हारी एक भी ख्वाहिश पूरी ना हो पाए। सो मैं तुम्हें लाइफ में ट्रैप नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा लाइफ केजेड हो जाए और तुम्हें लाइफ टाइम सिर्फ पछतावा रहे और तुम दूसरों को देख के कंपेयर करके खुद को लेके बुरा फील करो या दूसरों की तरह लाइफ को खुल के ना जी पाओ। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा लाइफ ऐसा रहे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सारे ऐशो आराम मिले एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेना चाहता हूँ। ठीक है, तुम खुद से कमाती हो या तुम खुद से कुछ करना चाहती हो, दैट इज़ वेरी नाइस, बट मैं तुम्हारा प्रोवाइडर बनना चाह रहा हूँ। तो तुम्हें अगर लग रहा है कि मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करता या मैं प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं ज़्यादा तुम्हें गिफ्ट्स नहीं देता प्रेजेंट टाइम में मैं तुम्हारे ऊपर खर्चा नहीं करता, या प्रेजेंट टाइम में मैं ज़्यादा कुछ स्पेशल तुम्हारे लिए नहीं करता, तो इसी वजह से है क्योंकि मेरा माइंड लगा हुआ है कि प्रेजेंट में भले मैं 100% नहीं दे रहा हूँ, बट अभी जो भी मैं काम करूँ वो सेव हो और वो फ्यूचर में मैं तुम्हारे ऊपर सब लुटाऊँ। तो ये मेरा एनर्जी है जिसके चलते मेरा अभी प्रायोरिटी अपना करियर, अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपना मेंटल स्टेबिलिटी और अपने लाइफ को एक अच्छे मुकाम पे लेके जाना है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये चीज़ सॉर्ट हो गई तो फिर 1000 फैक्टर्स प्रॉब्लम क्यों ना दे, 1000 लोग भी अगेंस्ट क्यों ना हो, लेकिन मेरे अंदर वो पावर रहेगा कि मैं तुम्हें चुन सकूँ और तुम्हें हर बार चुन सकूँ और तुम्हें प्रोटेक्टेड भी रख सकूँ। तो विश्वास करो मेरा कि अगर प्रेजेंट टाइम में मैं अपना 100% में नहीं हूँ तो बस मैं अपना वो 100% अभी सेव करके रख रहा हूँ सही टाइम में यूटिलाइज़ करने के लिए। और रही बात प्यार की, तो मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मेरे मन में कोई और इंसान नहीं है। मुझे पता है कि तुम मेरे ऊपर डाउट करती हो, तुम्हें डर लगता है कि शायद मैं आगे आने वाले वक्त पे तुम्हें चीट कर दूंगा
या तुमसे दूर हो जाऊँगा, या तुम्हें ये भी शायद लगता होगा कि मैं अभी तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूँ, तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा हूँ, और शायद आगे आने वाले वक्त पे मैं तुमसे मूव ऑन हो जाऊँगा और मेरे अंदर कोई सीरियसनेस नहीं है तुम्हें लेकर। बिकॉज अगर सीरियसनेस होता तो शायद तुम्हें प्रेजेंट में मेरे एफ़र्ट्स के थ्रू दिख जाता, बट ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा सीरियस हूँ कि मुझे प्रेजेंट पास्ट से भी ज़्यादा फ्यूचर की टेंशन होती रहती है। मैं फ्यूचर के लिए सपने सजाता रहता हूँ, और जिसके चलते जो है प्रेजेंट हो सकता है मैं तुम्हें अपना इमेज गलत दिखा देता हूँ, बट मेरे दिल में सिर्फ तुम हो और तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। तुम्हारे अलावा मुझे कोई अच्छा भी नहीं लगता। हाँ, तुमसे ज़्यादा कैपेबल, तुमसे ज़्यादा सुंदर मैंने लोग देखे हैं, मैं अभी भी देख रहा हूँ, लेकिन मुझे उनके प्रति कोई अट्रैक्शन फ़ील नहीं होता, या मुझे उनके प्रति ऐसा फ़ील नहीं होता कि मुझे उनके पास जाना चाहिए या उनके साथ कोई भी कनेक्शन बिल्ड करना चाहिए। सो ऑप्शंस मेरे पास डेफिनेटली है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं अपोजिट जेंडर से बात नहीं करता हूँ, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपोजिट जेंडर के साथ बहुत गलत तरीके से इन्वॉल्व हूँ या मेरे माइंड में तुम नहीं हो, ठीक है। सो डेफिनेटली आई एम इन टोटली लव विथ यू। हाँ, मेरा ऐसा काम है, मेरा ऐसा सर्कल है जहाँ पे मैं अपोजिट जेंडर से हो सकते हैं बात वगैरह कर लूँ या कुछ है, बट डीप लेवल पे, इमोशनल लेवल पे आई एम टोटली डिपेंडेंट एंड कनेक्टेड टूवर्ड्स यू, एंड तुम्हारे अलावा मुझे अब कोई चाहिए ही नहीं, ठीक है। दैट गॉड ऑल्सो नोज़ कि मैं ईश्वर से किस तरीके से तुमको लेके प्रार्थना करता हूँ, प्रे करता हूँ। सो यहाँ पर अगर तुम मेरे ऊपर डाउट करती रहती हो, शक करती रहती हो और मुझे एक बुरा इंसान मानती हो, तो प्लीज़ ये गलत थॉट माइंड से निकाल दो, क्योंकि जितना बुरा तुम मुझे सोचती हो कि मैं हूँ, उतना बुरा मैं एक्चुअल में नहीं हूँ। क्योंकि मेरा जो ध्यान है, भले ही मैं तुम्हारे लिए 100% नहीं कर रहा हूँ इस वक्त, लेकिन मेरा पूरा कंसर्न तुम्हारे तरफ रहता है। तुम कब सोती हो, तुम कब उठती हो, तुम क्या खाती हो, तुम्हारी पसंद नापसंद क्या है, तुम्हारा अभी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम्हारा मोटो क्या है, गोल क्या है, सब में मेरा ध्यान रहता है, ठीक है। और उसके रिलेटेड मैं अपने माइंड को प्रेप भी रखता हूँ कि अगर तुम कभी कुछ गलत करो या कुछ गलत हो तो मैं कैसे अवेलेबल रह सकता हूँ तुम्हारे लिए। सो मैं बहुत तरीके से चीज़ों को सोचता हूँ। हाँ, मैं ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, मैं ज़्यादा खुल के एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ या मैं तुम्हारे लिए कितना पागल हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी, मेरा दिल जानता है, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में दिन भर में कितने बार सोचता हूँ, कितना तुम्हारे लिए चिंता करता हूँ। मेरा नेचर नहीं है कि शो ऑफ करना, सामने से जानबूझ के 10 बार केयर करने का नाटक करना ताकि तुमको पता चले कि हाँ, आई एम लिटरली केयरिंग। बट जितना मैं तुमको लेके सोचता हूँ और छुप छुप के तुम्हें ऑब्जर्व करता हूँ, तुम्हारा ध्यान रखता हूँ, उतना काफ़ी है मेरे लिए कि मैं खुद में जानता हूँ कि मैं खुद में कितना ट्रू हूँ तुमको लेके। जो भी तुम्हारे मन की मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो भी तुम्हारा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स है, इंटरनल केओस है मुझे लेके, उसे प्लीज़ हटा दो। थोड़ा सा ट्रस्ट करो। देखो, मैं भी ट्रस्ट करता हूँ, मैं भी हो सकता है तुमसे दूर हूँ, अभी मैं बातचीत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल लाइफ को अच्छा बनाने में लगा हुआ हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूर बैठे तुमको लेके जज करूँ या तुमको लेके डाउट करूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम भी कुछ गलत नहीं कर रही होगी, तुम भी किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रही होगी, तुम भी मेरे ही इंतज़ार में हो, तो मुझे वो फेथ है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने कुछ गलतियाँ ब्लंडर्स करी भी है तो भी एटलीस्ट तुम फेथ रखो थोड़ा। अगर तुम मुझे पाना चाहती हो वापस तो एटलीस्ट फेथ रखो, क्योंकि जितना तुम ओवरथिंक करोगी उतना तुम्हारे मन का जो वहम है ऐसा लगने लगेगा कि वो सच है, और इसी चीज़ के चलते तुम्हारे मन में ऐसी इनसिक्योरिटीज़ आएगी कि तुम मुझे तो लेके अच्छा सोच ही नहीं पाओगे, बट अपने पर्सनल लाइफ को लेके भी अच्छा नहीं सोच पाओगी, कुछ अच्छा कर भी नहीं पाओगी। और तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, यू आर कैपेबल ऑफ मेनी थिंग्स, यू आर अ अचीवर। तो तुम्हें भी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का सोचना चाहिए, सिर्फ लिमिटेड मत हो जाओ लव लाइफ को लेके और मुझे लेके। मैं भी तुम्हें बड़ा होता हुआ देखना चाहता हूँ, सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहता हूँ और प्राउड फील करना चाहता हूँ तुम्हारे वजह से। सो तुम बस इस रिश्ते पे विश्वास करो, अपने अंदर के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को हटाओ, केओस को हटाओ, अपनी लाइफ को खूबसूरत करो और बस फेथ रखो। मैं तो सब करने ही वाला हूँ, मेरा माइंडसेट तो है ही तुम्हारे साथ आगे बढ़ना, ठीक है। और ऐसे टर्म्स में मैं आना चाहता हूँ आगे आने वाले वक्त पे, ताकि कोई भी टेंशन हम दोनों को बॉदर ही ना करे। हम दोनों जो चाहे वो कर सके, जैसे मन करे वैसे रह सके, वैसे खा पी सके, वैसे साथ रह सके, साथ निभा सके। कोई भी प्रॉब्लम हम दोनों को टेंशन ना दे या हमें सोचना ना पड़े साथ में आगे बढ़ने वाले वक्त। तो उतनी कैपेबिलिटी, उतना स्ट्रेंथ एंड पावर मैं एक्वायर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सो गिव मी सम टाइम एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गेट बैक टू यू वेरी वेरी सून। सो गाइज, ये थी आपके पर्सन का हिडन मैसेज जो आपको चाहते हैं कहना बट कह नहीं पा रहे हैं। ओके,
आई कांट लिसन टू द सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू एंड आई वेर टू यंग। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान ना आपसे दूर भी नहीं रह पा रहे, ठीक है। तड़प तो बहुत ज़्यादा है, दूर भी नहीं रहा जा रहा है उनसे, आपको याद कर कर के परेशान भी हो रहे हैं, बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार अभी थोड़ा सा तो अपने ऊपर काम करने के लिए दूर रहना ही पड़ेगा। ये कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि ये नहीं रह पा रहे हैं अब आपसे दूर बिना बात किए। तो बहुत ही जल्द वो बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया था या डाइवर्ट हुए थे वो, या आपको हर्ट किया था, तो उनके अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं थी उस टाइम पे समझने की, बट अब है, और अभी आप दोनों को फिर से एक दूसरे को एक मौका देना चाहिए। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग आप ज़रूर लेके देखिए अगर आपके लव लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन्स है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, बहुत सारी सच्चाई के बारे में आपको नहीं पता, आपको क्लैरिटी चाहिए पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का, तो ज़रूर लव प्रेडिक्शन करवाइए। स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके लव रीडिंग बुक करिए। 110% एक्यूरेट पर्सनलाइज रीडिंग मिलेगी जो 100% आपके लिए सच साबित होगी, तो ज़रूर आप बुकिंग्स करवा सकते हो। सो गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।